अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं बाहर निकली तो मैंने देखा इस पौधे की कटिंग होने वाली थी, तो मैंने फिर कैंची लेकर इसकी कटिंग कर दी। कहते हैं जब पौधे की शाख सूखने लगे या इस पर ख़राब पत्ते आने लगे तो हम पूरा पौधा नहीं उखाड़ते, सिर्फ इस शाख को काट कर अलग कर देते हैं ताकि बाकी पौधा हरा भरा रहे। लेकिन ज़िंदगी के रिश्तों में हम अक्सर इसके उल्ट करते हैं। किसी एक की कड़वी बात या तंज पर हम पूरा रिश्ता ही दांव पर लगा देते हैं। आजकल हर दूसरे घर का मसला ये है, फलाने ने ये ताना दे दिया, उसने ये तंज कर दिया। बात सच भी है, ज़ुबान का ज़ख़म छुरी के ज़ख़म से ज़्यादा गहरा होता है। पर सवाल ये है, क्या तंज और तानों से अपने प्यारे रिश्तों को कैसे बचाया जाए। 3 छोटी सी बातें हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में आजमाई हैं। पहली बात, हर कड़वी बात का जवाब फ़ौरन देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। जब कोई तंज करे तो इस बात को दिल पर लेने के बजाय ये सोचें कि सामने वाले के ज़र्फ़ में शायद इतना ही था। दूसरी बात, अगला बंदा जब भी तंज करे अपने अंदर के गुस्से को पौधे की खराब शाख की तरह काट कर फेंक दें। रद्द अमल देने के बजाय मामले को ठंडा होने दें। और तीसरी सबसे अहम बात, रिश्तों को भी इस पौधे की तरह रोज़ाना सब्र, दरगुजर और प्यार के पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम तंज के बदले तंज करने लगेंगे तो फिर देखभाल कौन करेगा। खूबसूरत रिश्ते खुद ब खुद नहीं बनते, उन्हें संवारना पड़ता है, बिल्कुल इन पौधों की तरह। ये जो मैं ख़राब पत्ते काट रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही रिश्तों में तंज और कड़वाहट को काट कर निकालना पड़ता है। हमसे अक्सर लोग पूछते हैं रिश्ते इतनी जल्दी क्यों टूट जाते हैं। हकीकत यह है कि रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, ये आहिस्ता आहिस्ता तानों, तंज और कड़वे अल्फाज से दीमक की तरह अंदर से खोखले होते हैं। हम इंसान भी अजीब हैं। अगर कपड़े पर दाग लग जाए तो कपड़ा फेंकने के बजाय दाग धोते हैं, लेकिन रिश्तों में अगर कोई एक बात कड़वी कह दे तो हम पूरा रिश्ता ही ख़त्म कर देते हैं। अगर आप भी किसी के तंज या तानों से दिल बर्दाश्ता हैं तो बस वो 2 बातें याद रखें। पहली बात, हर इंसान का अपना रवैया उसके अखलाक और ज़र्फ़ का आईनादार होता है। अगर कोई आपको तंज कर रहा है तो वो अपना ज़र्फ़ दिखा रहा है। आपको अपनी सोच या अपना सुकून ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, दरगुजर करना सीखें। दरगुजर करने का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके लिए वो रिश्ता उसकी कड़वी बात से ज़्यादा कीमती है। अच्छा जी, मैंने पौधा काटने के बाद सोचा अब चाय पीते हैं, तो फिर मैंने अपने लिए और अपनी सास के लिए चाय बनाई और फिर हमने पी। जिस तरह इस पौधे को वक्त पर तराशना और पानी देना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह रिश्तों को भी थोड़े सब्र, दरगुजर और प्यार से सींचना पड़ता है। याद रखें, रिश्ते संवारने से ही संवरते हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, क्या हर कड़वी बात पर रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए या तंज और तानों के शोर में रिश्तों को बचाया जा सकता है। तो जवाब जी हाँ, बिल्कुल बचाया जा सकता है, अगर हम चंद छोटी लेकिन गहरी बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। पहली बात, जब कोई आप पर तंज करे तो फ़ौरन जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार करें। गुस्से में दिया गया जवाब आग पर तेल का काम करता है। खामोशी बाज़ औक़ात सामने वाले को इसके रवैये का एहसास दिलाने का सबसे बेहतरीन तरीका होती है। दूसरी बात, सामने वाले के ज़र्फ़ को समझें। जब कोई इंसान आपको ताना देता है तो वो आपकी हकीकत बयान नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपने अंदर का गुबार और अपना अखलाक दिखा रहा होता है। अगर किसी के पास फूल हैं तो वो फूल बांटेगा, अगर किसी के पास कड़वाहट है तो वो कड़वाहट ही निकालेगा। तो किसी के कड़वे अल्फाज के लिए अपना सुकून और अपना ज़र्फ़ क्यों ख़राब करना। अच्छा जी, चाय तो बन गई थी, साथ साथ मैंने कपड़े भी धो लिए। तीसरी बात, दरगुजर करना सीखें। दरगुजर करना कमज़ोरी नहीं बल्कि बहादुरी है। जिस तरह पौधे को बड़ा होने के लिए जड़ी बूटियों से बचाना पड़ता है, वैसे ही रिश्तों को लंबा चलाने के लिए कुछ बातों को सुनकर अनसुना करना पड़ता है। देखिए, पौधा चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसे सही वक्त पर पानी ना मिले, उसकी गोडी ना की जाए तो वो मुरझा जाता है। लेकिन इसी तरह रिश्ते भी सिर्फ नाम के नहीं होते, उन्हें भी रोज़ाना सब्र, दरगुजर, मुस्कुराहट और प्यार से सींचना पड़ता है। अगर कोई दूसरा कड़वाहट फैला रहा है तो आप मीठा बोल कर देखें। अगर कोई तोड़ रहा है तो आप जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आखिर में सुकून हमेशा जोड़ने वाले के हिस्से में ही आता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर अचानक कोई अपना ऐसा
ताना दे देता है या तंज कर जाता है या कोई ऐसा काम कर जाता है जो दिल के पार हो जाता है, कभी ससुराल में, कभी मैके में, कभी दोस्तों के दरमियान और कभी खुद अपने घर में। ज़ुबान से निकले हुए कड़वे अल्फाज किसी छुरी की तरह दिल पर ज़ख्म लगाते हैं और फिर इंसान सोचता है कि मैं ही क्यों बर्दाश्त करूं। लेकिन ज़रा ठहरिए और सोचिए, जब पौधे में कोई कीड़ा लगता है या कोई पत्ता ख़राब होता है तो क्या हम पूरा गमला उठाकर बाहर फेंक देते हैं? नहीं ना, हम उसकी सफाई करते हैं, पुरानी मिट्टी को नरम करते हैं, कीड़े मार दवा लगाते हैं ताकि बाकी पौधा बच जाए। तो फिर रिश्तों के मामले में इतनी जल्दी क्यों? पूरा रिश्ता ख़त्म करने का फ़ैसला क्यों कर लेते हैं? किसी एक इंसान की कड़वी बात पर पूरा ख़ानदान, ताल्लुक़ या सालों की मोहब्बत क्यों दांव पर लगा देते हैं? तंज और तानों की इस जहरीली हवा में अपने रिश्तों को बचाने का तरीका ये नहीं कि आप भी जवाब में तंज करने लगे। अगर आग पर आग डाली जाएगी तो वो सिर्फ जलाएगी, बुझाएगी नहीं। हर किसी की कही हुई बात अपने दिल में उतारने के लिए नहीं होती। जो इंसान आप पर तंज कर रहा है वो दरअसल अपनी बातनी बेसुकूनी और कमज़रफ़ी का मुजाहरा कर रहा होता है। उसे माफ़ करके आगे बढ़ जाएं। जब कोई गुस्से या हसद में ताना दे तो उस वक्त खामोश हो जाना सबसे बड़ी हिकमत है। जब आपका रद्द अमल नहीं आएगा तो सामने वाले का तंज खुद ब खुद दम तोड़ देगा। जिस तरह पौधे को वक्त पर पानी और धूप न मिले वो सूख जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह रिश्तों को अगर दरगुजर और प्यार का पानी न मिले तो वो तानों की धूप में झुलस जाते हैं। रिश्ते बनाना तो आसान होता है लेकिन इन्हें निभाना एक आर्ट है। कभी कभी रिश्ता बचाने के लिए झुकना पड़ता है, खामोश होना पड़ता है, कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं और यकीन माने झुकने से कोई छोटा नहीं होता। कपड़े धोने के बाद मैंने सोचा इनको तय करके तो अलमारी में रख देती हूँ। जिन रिश्तों की हम हद से ज़्यादा परवाह करते हैं, चाहे वो ससुराल में हो, मैके में हो या हमारी अपनी ज़िंदगी के मोतबर रिश्ते, जब उनकी तरफ से कोई एक तंज का तीर आता है, कोई एक पुराना ताना सामने आता है तो हमारा दिल टूट जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो इस रिश्ते के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, मैंने तो इतनी परवाह की, फिर मुझे ही ये कड़वी बात क्यों सुननी पड़ी? और इसी दुख में हम अक्सर पूरा रिश्ता ही ख़त्म करने का सोच लेते हैं। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, परवाह करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले की कड़वाहट को अपने दिल में जगह दे दें। अगर वाकई किसी के रिश्ते की परवाह करते हैं तो आपको इन 3 बातों पर अमल करना होगा। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि किन रिश्तों की कड़वाहट को बर्दाश्त करना और दरगुजर करना इंसान को बड़ा बनाता है। वो रिश्ते जो खून के हों या खून जैसे गहरे हैं, हमारे वालिदैन, बहन भाई, शरीके हयात और औलाद, ये तो वो रिश्ते हैं जिनकी बुनियादें हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। अगर इनके मिजाज में कभी कड़वाहट आए, वो गुस्से या परेशानी में कुछ गलत कह दे तो वहाँ बर्दाश्त करना कमज़ोरी नहीं बल्कि मोहब्बत की लाजमी कीमत है, क्योंकि इनको खो देने का नुकसान इनकी कड़वी बात बर्दाश्त करने से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। जिन लोगों ने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो, अगर ज़िंदगी के किसी मोड़ पर उनकी ज़ुबान से कोई ताना या कड़वी बात निकल भी जाए तो उनकी माजी एहसान मंदी और नेकियों को याद रखकर उनकी कड़वाहट को माफ़ कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम फ्रूट वाले दरख्त की खारदार शाहों को फल की खातिर बर्दाश्त करते हैं। घर के सारे काम करने के लिए मैं निकलने लगी थी अब महफिल के लिए। कुछ लोग दिल के साफ होते हैं लेकिन बोलने का सलीका नहीं रखते। अगर आपको मालूम हो जाए कि सामने वाला इंसान, उसका मकसद आपको अजियत देना नहीं बल्कि वो अपने मिजाज या माहौल से मजबूर है, तो उसकी बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना ही सबसे बेहतरीन हिकमत अमली है। एक बात याद रखें, बर्दाश्त का मतलब अपने आप को ज़हनी या जिस्मानी तौर पर तबाह करना हरगिज़ नहीं है। अगर कोई रिश्ता लगातार आपकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर रहा है और उसका मकसद सिर्फ आपको नीचा दिखाना है तो वहाँ हुदूद कायम करना ज़रूरी हो जाता है। बर्दाश्त का मतलब या मकसद रिश्ता बचाना होना चाहिए, अपनी खुददारी को मारना नहीं। अच्छा जी, हम उस गाँव में पहुँच चुके हैं जहाँ पे महफिल थी। तो अगर आप लोग मेरी नात सुनना चाहती हो तो नादिया असद नात्स वाले चैनल पर जाकर मेरी महफिल और मेरी नातें सुन सकते हैं। दुनिया का बेहतरीन तोहफ़ा जो आप किसी को दे सकते हैं वो है आपका वक्त, आपकी तवज्जो। अगर किसी मुखलिस इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसकी 100 नेकियों और उसके इखलास को इस एक गलती की भेंट ना चढ़ाएं। जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है उसका मकसद कभी आपको दुख पहुंचाना नहीं होता।
ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है दोस्तों, इससे पहले के वक्त का कोई बिछड़ने वाला लम्हा हमें पछतावे के सिवा कुछ ना दे। अपने इर्द गिर्द मौजूद सच्चे और मुखलिस रिश्तों की कदर करना सीखें। आज ही अपने किसी ऐसे मुखलिस रिश्तों को याद करें जिसे आप शायद मसरूफियत में भूल गए हैं और उनका हाल अहवाल पूछें। महफिल से आकर मैंने सेब काटा, खुद भी खाया और बच्चों को भी दिया। जो लोग आपसे मुखलिस हैं उन्हें बताएं कि वो आपकी ज़िंदगी में कितने अहम हैं। एक छोटा सा शुक्रिया, एक मुस्कुराहट या एक प्यार भरा मैसेज उनका पूरा दिन बना सकता है। सेब खाने के बाद नीम गर्म दूध पिया और फिर मैं सो गई। उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग आपके दिल को छू गया होगा। अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने मुखलिस रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।